अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं उर्फा और खलील बालन के पास मौजूद होते हैं। इसी लम्हे सराय वाला लैला के साथ वहां पर आता है और लैला कहती है अमीर सलाहुद्दीन कहाँ है। यह सुनते साथ ही एक तरफ से सलाहुद्दीन अयूबी सामने आ जाते हैं और कहते हैं लैला तुम यहाँ। दूसरी जानब चातलियोन शमसा और गुलजारा के पास बैठा सेब खा रहा होता है। इसी लम्हे उसका कमांडर वहां पर आकर चातलियोन से कहता है जैसा कि आपने हुक्म दिया था मैंने तमाम तीरंदाज खड़े कर दिए हैं। तो चातलियोन हंसते हुए कहता है खूब, बहुत खूब। तो जब तक के हमारा मेहमान नहीं आ जाता तब तक हम अच्छा वक्त गुजारते हैं। क्या कहती हो शमसा? मिसाल के तौर पर तुम्हारी खूबसूरत आवाज को हम भी सुने। मगर शमसा कहती है हरगिज नहीं। ये सुनते साथ ही चातलियोन गुलजारा को दबोच कर उसकी गर्दन पर अपना खंजर रख देता है और कहता है शायद एक गाने के लिए एक मासूम औरत को मरने की इजाजत नहीं दोगी शमसा। शमसा के ना गाने पर वो गुलजारा के गले पर जोर बढ़ाता है तो शमसा कहती है ऐसा मत करो, मैंने तुमसे कहा कि ऐसा मत करो। तो चातलियोन कहता है अगर तुम थोड़ी और जिद करती हो। मगर शमसा कहती है ठीक है मैं गाऊंगी। इधर सलाहुद्दीन अयूबी अपने घोड़े पर सवार तन्हे तन्हा आगे बढ़ रहे होते हैं। लैला की आवाज गूंजती है वो आदमी शैतान से भी बदतर है, उसकी दाढ़ी आग के रंग की है। मेरी बहन शमसा और मेरी माँ के साथ वो कुछ बुरा न कर दे, जल्दी पहुंचे। इन आवाज के गूंजते साथ ही सलाहुद्दीन अयूबी अपने घोड़े की रफ्तार मजीद बढ़ाते ही चले जाते हैं। उधर चातलियोन शमसा से कहता है शमसा तुम्हें मेरी आखिरी तंबीह है, इसके बाद ये खामोश हो जाएगी। इस कमरे से सुनने वाली पहली आवाज या तो तुम्हारी आवाज होगी या फिर वो आवाज जो तुम्हारी दोस्त के मौत के वक्त की होगी। बहते हुए आंसुओं के साथ शमसा गाने लग जाती है वो आंखें मेरी है माँ, मैं पहले से ज्यादा अजनबी हूँ, ये मोहब्बत मेरे दिल में है, ये लामुतनाही दर्द है। वो आंखें मुझे रुलाती हैं, मैं पहले से ज्यादा अजनबी हूँ। उधर सलाहुद्दीन अयूबी मुसलसल कहरा की जानब रवां दवां होते हैं। उसके साथ साथ शमसा की आवाज गूंजती है ये मोहब्बत मेरे दिल में है, ये लामुतनाही दर्द है, मेरी रूह शिकंजे में है। आपकी आंखें आंसू से भर आई, मैं रोती हूँ, बहुत रोती हूँ। मैं नहीं जानती कि मुझे क्या हुआ है। मेरा सबसे करीबी दोस्त, ये वो रात है जो मेरी रूह को घेर लेती है। मैं किससे जुड़ी हुई हूँ? ए तन्हा अंधेरे, मेरी तकलीफों को शिफा दे, मेरे दिल के जख्मों को ठीक कर, ज्यादा से ज्यादा गहराई से। गाने के बाद शमसा कहती है अब छोड़ो, मैंने सुना दिया है। तो चातलियोन कहता है तुमने कितना शानदार गाया, यकीनन मैं इसे छोड़ दूंगा। ये कहते साथ ही चातलियोन उसका गला काट डालता है। ये देखकर शमसा चिल्ला उठती है गुलजारा बेजान होकर जमीन पर गिर जाती है। और फिर चातलियोन कहता है मैं अपना वादा पूरा करता हूँ शमसा, मेरे हाथ में आने वाले एक भी मुसलमान के जिंदा ना बच पाने की मैंने खुदावंद से कसम खाई है। और फिर शमसा गुस्से से कहती है अपने मुंह से खुदावंद का नाम ना लो। उधर सलाहुद्दीन अयूबी मिस्र के पास पहुंच रहे होते हैं। इधर शमसा गुलजारा के पास बैठी रो रही होती है जबकि चातलियोन और कमांडर अपने मजे में बैठे होते हैं। शमसा कमांडर का खंजर निकालकर चातलियोन पर हमला करती है मगर चातलियोन उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे धकेलते हुए कहता है शुक्र करो कि मुझे तुम्हारी जरूरत है, वरना जो कुछ तुमने किया उसका ऐसा बदला लेता कि यहाँ पड़ी औरत तक बोल पड़ती। वो मेरा शुक्रिया अदा करती कि मैंने इस पर रहम किया। और फिर कमांडर से कहता है बांध दो इसे। उधर काले चोगे में मलबूस एक शख्स अपना घोड़ा दौड़ा रहा होता है और वह शख्स घोड़े को दौड़ाता ही चला जाता है। दूसरी जानब कुदस में इमारले की फौज तैयार खड़ी होती है। बुलंदी पर खड़ी सबीला गुस्से में लाडगाय को देख रही होती है। इसी लम्हे जंगी लिबास में मलबूस बादशाह इमारले बाहर आता है और घोड़े पर सवार होकर अपने सिपाहियों से कहता है खुदावंद की बादशाहत के मुअज़्ज़ज़ फौजियों, मेरे फौजियों, हमारी जमीन हमारी साख। ये वक्त उन लोगों के खिलाफ लड़ने का है जो हमारी सरजमीन पर नजरें जमाए हुए हैं। हमारी मुकद्दस किताब कहती है कि जो मेरी खिदमत करना चाहता है मेरे पीछे आए और मैं तुम्हारा बादशाह इमारलेग, मैं तुम्हें खुदावंद के रास्ते की जानब दावत दे रहा हूँ। फतह उनकी है जो उनके रास्ते से नहीं हटते। यह सुनते साथ ही तमाम सिपाही अपनी तलवारें लहराते हुए बादशाह इमारलेग जिंदाबाद के नारे बुलंद करना शुरू कर देते हैं जबकि विलियम भी जोशो खरोश के साथ नारे लगा रहा होता है मगर लाडगाय की नजरें मुसलसल सबीला पर टिकी होती हैं। जबकि दूसरी जानब आगे बढ़ते हुए यारोकी शेरकू से कहता है अमीर शेरकू, जब हम मिस्र लेंगे, जो कि हम लेंगे ये वाज़ेह है, तब मिस्र के तख्त पर कौन बैठेगा? तो जवाबन शेरकू कहता है सुल्तान नूरुद्दीन जिसे हुक्म देंगे वही बैठेगा यारोकी। ये सुनकर यारोकी कहता है देखते हैं कि हमारे सुल्तान अपने खानदान को छोड़कर अयूबियों को दिखाई जाने वाली सखावत को तूल देते हैं या नहीं। जबकि शेरकू उसकी इस बात का जवाब नहीं देते। दूसरी जानब हम देखते हैं कि काले लिबास में मलबूस वो घुड़सवार आबुताब के साथ कहरा में दाखिल होता है और उसकी रफ्तार इतनी तेज होती है कि छतों पर मौजूद
तीर अंदाज उसका निशाना नहीं ले पाते। सलीबी सिपाही बहुत कोशिश करते हैं मगर वो घोड़ा दौड़ाता ही चला जाता है और वो सब उसके पीछे जाते हैं। उधर कमरे में चातलियोन शमसा से कहता है, क्या तुम जानती हो खूबसूरत लड़की, मुझे इंतजार बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हैरत है तुम्हारा ये शहजादा, या वो तुमसे इतना प्यार नहीं करता जितना हम सोच रहे हैं। क्या कहती हो? ये कहते साथ ही वो उसके पास बैठ जाता है और फिर शमसा उसके चेहरे पर थूक देती है। तो चातलियोन हंसते हुए कहता है, तुम जानती हो तुमने अपने जीने के इम्कानात को खत्म कर दिया है, यहाँ तक कि तुम्हारी खूबसूरती भी तुम्हें नहीं बचा सकेगी। दुआ करो कि तुम्हारा आशिक जल्दी से आ जाए, वरना तुम वहाँ लाश के पास जाने के लिए मेरी मिन्नतें करोगी। इसी लम्हे एक सिपाही वहाँ पर आकर कहता है, जनाब कोई घुड़सवार करीब आ रहा है। यह सुनते साथ ही चातलियोन निकल जाता है। बाहर पहुंचकर वो घुड़सवार रुक जाता है। इसी लम्हे चातलियोन वहाँ पर आता है तो वो घुड़सवार सलाहुद्दीन अय्यूबी नहीं बल्कि बालन होता है। यह देखकर चातलियोन चौंक जाता है और कहता है, बालन तुम? जबकि सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने साथियों के साथ एक बुलंद इमारत की खिड़की से ये सारा मंजर देख रहे होते हैं और उस लम्हे को याद करते हैं जब लैला ने उनसे कहा था, अमीर सलाहुद्दीन आपको उन्हें बचाना है। यह सुनते साथ ही सलाहुद्दीन अय्यूबी जाने लगे थे मगर काजी फाजल ने उन्हें रोक दिया था और कहा था, रुको सलाहुद्दीन रुको, ना जाओ, ये एक जाल है सलाहुद्दीन, वो तुम्हें मार डालेंगे। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा था, भले ही ये जाल हो, शमसा उनके कब्जे में है। काजी फाजल ने एक बार फिर उन्हें रोकते हुए कहा था, उन्होंने तुम्हें फंसाने के लिए शमसा का इंतखाब किया है। घर तीर अंदाजों से घिरा हुआ है, मिस्री और सलीबी घात लगाए बैठे हैं, वो तुम्हारे वहां जाते साथ ही तुम्हें मार डालेंगे, तुम्हें भी और शमसा को भी। मिस्र की तकदीर तुम पर मुनहसर है सलाहुद्दीन, अल्लाह का वास्ता मत जाओ। ये सुनते साथ ही सलाहुद्दीन अय्यूबी सोच में पड़ गए थे और काफी देर की सोच विचार के बाद उन्होंने बालन से कहा था, तुम जाओगे बालन? तो बालन ने हैरानगी से कहा था, मैं? इस ख्याल के बाद चातलियोन तीर अंदाजों को रोक देता है और बालन घोड़े से नीचे उतरकर उसके पास आता है। अंदर से शमसा भी बालन को दिख जाती है। बाहर चातलियोन बाजू फैलाते हुए कहता है, खुदावंद का शुक्र है कि सलाहुद्दीन ने तुम्हें छोड़ दिया, हालांकि मैं। तो बालन एकदम से कहता है, तुम मुझे बचाने आए हो चातलियोन? तो चातलियोन कहता है, तुम्हारा दोस्त सलाहुद्दीन वो कहाँ है? तुम उसके हाथ से कैसे बच गए? तो जवाबन बालन कहता है, सलाहुद्दीन एक ज़हीन आदमी है, उसे एहसास हो गया कि वो फंस गया है, इसलिए वो मुझे छोड़कर चला गया। ये कहते साथ ही वो उस लम्हे को याद करता है जब उसने सलाहुद्दीन अय्यूबी से कहा था, तुम अपने कैदी से मदद मांग रहे हो सलाहुद्दीन, ये बहुत ही मुज़हक्का खेज है, मैं ऐसा क्यों करूं? तो सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा था, दरगाम के लिए मैदान जंग में लड़ाई की यादगार, बाकरास किले की यादगार। यह सुनते साथ ही बालन ने उस लम्हे को याद किया था जब काहिरा में सलाहुद्दीन अय्यूबी और बालन की लड़ाई को रोकने के लिए शमसा ने दरगाम से कहा था, ये लड़ाई फौरी तौर पर खत्म करो ताकि हमारे शानदार त्यौहार को मेरा गाना सुना जा सके। शमसा के ये कहते साथ ही दरगाम ने लड़ाई रोक दी थी। इस ख्याल के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बालन से मजीद कहा था, बालन तुम्हारी जिंदगी उसकी मकरूज है। इस ख्याल के बाद बालन चातलियों से कहता है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि तुम चीजों को मजीद पेचीदा बनाने का इरादा रखते हो। तो जवाबन चातलियों कहता है, क्या कहना चाहते हो तुम? तो बालन कहता है, तुम एक मासूम औरत के पीछे छुप रहे हो, मजीद ये कि वो औरत ईसाई है, उस औरत को फौरन रिहा करो चातलियों। तो चातलियों कहता है, यानी कि तुम चाहते हो कि मैं शमसा को छोड़ दूं? हाँ, और तुम उसे लेने आए हो? ठीक है, तुम उसे ले जा सकते हो। चलो बालन, तुम किस चीज का इंतजार कर रहे हो? चलो आगे बढ़ो। यह सुनते साथ ही बालन जैसे ही आगे बढ़ता है तो चातलियों उसकी गर्दन पर अपनी तलवार तान लेता है और कहता है, आह बालन आह। ये मंजर देखकर सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं, ये पागल आदमी क्या कर रहा है? उर्फा तुम बालन को बचाओ, मैं शमसा को लेने जाऊंगा। खलील तुम मेरे साथ हो। ये कहते और सुनते साथ ही वो सब अपने अपने रास्ते की जानब निकल पड़ते हैं। नीचे चातलियों बालन से कहता है, एबलन के कौंत बनने के लिए तुम इतने बेवकूफ बन रहे हो। बहरहाल तुम कब्र में जाओ और मैं एबलन जाऊंगा। ये सुनकर बालन को बहुत गुस्सा आता है और फिर चातलियों मजीद कहता है, मैं तुम्हें तुम्हारे उस भाई के पास भेजूंगा जिसे तुम बहुत प्यार करते हो बालन, तुम भी उसकी तरह मुसलमानों के साथ मोहब्बत करने वाले गद्दार हो। तो जवाबन बालन कहता है, शायद वो तुम हो जिसे अलविदा कहा जाएगा। उसके ये कहते साथ ही बाजंतीनियों को तीर आ लगते हैं और बालन चातलियों को लात मारकर पीछे धकेल देता है और फिर अगले ही लम्हे एथरिस अपने साथियों के साथ धावा बोल देता है, जबकि बालन भी सलीबी सिपाहियों को काटना शुरू कर देता है। एदरीस, एथरिस, उर्फा, बौजोक और इब्राहिम सब के सब डट कर उनका मुकाबला करते हैं। किसी को तीर मारकर, किसी को तलवार से और किसी में तीर ही घोंप दिया जाता है। चातलियों के सिपाही मुसलसल कटते ही चले जाते हैं। बालन एक साथ कईयों को काट के रख देता है। तो नाज़रीन, इसके साथ एपिसोड भी खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दे और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन घंटी वाले इशारे को प्रेस कर दे ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सके। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।